उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या है? ये वो सहनशीलता है जो कठिन समय में, कठिन समय या कठिन संघर्ष में, भाई कठिन समय कठिन संघर्ष किसके जीवन में नहीं आते हैं? आते ही हैं कभी ना कभी। अब आप उस समय चिल्लपो मचाते हैं, जमीन पर लेट लेट के रोते हैं, गला फाड़ फाड़ के रोते हैं, या शांति से झेल लेते हैं उसको। तो कठिन समय या संघर्ष को शांति के साथ और साहस के साथ, शांति और साहस के साथ झेलने की क्षमता, इस समय राहुल गांधी को कौन सा मूल्य चाहिए सबसे ज्यादा? फोर्टिट्यूड चाहिए। उनको लगता है मेरे ही समय में मोदी का आ गया, कोई और तब देख लेते, ये आदमी इसी टाइम पैदा होना था, ऐसा मन में आता होगा। और दिल्ली के इलेक्शन के समय मोदी जी को लगता होगा कि केजरीवाल इसी समय काहे पैदा हो गया, पूरे भारत में हमारा अश्वमेध ये घोड़ा दौड़ रहा है आराम से, यहीं आके फंस जाता है बार बार। तो लगता होगा उनको भी, तनाव तो होता ही होगा। तो फोर्टिट्यूड भी सहनशीलता है, धैर्य के नजदीक है, किंतु इसका संबंध, इसमें यह नहीं है कि लंबा उद्देश्य है, समय लग रहा है, वेट करना, वो नहीं। कठिन चुनौतियां आपके सामने, बहुत कठिन समय चल रहा है, और उस कठिन समय को पूरे साहस के साथ झेलना। जैसे राजा पूछे दूसरे राजा से, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? और दूसरा राजा बोले वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर ने पोरस से पूछा क्या सलूक करें? पोरस ने कहा जो राजा को राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर यूनान से आया था, उसको पंजाबी बोलनी नहीं आती थी। पोरस पंजाब के इलाके में था, उसको ग्रीक नहीं आती थी। ये हुआ कैसे समझ नहीं आता, पर दुनिया भर कहती है कि ऐसी बातचीत हुई, और हम तुमसे परेशान है, बात हुई कैसे? तो पहले ये बताओ कि धैर्य और फोर्टिट्यूड में अंतर समझ में आ गया? ठीक, चलो। वो जो शेर था ना, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, वो इस पे अप्लाई होता है फोर्टिट्यूड पर, कि मैंने बहुत कठिन संघर्षों को झेला है सीने पर तमगे की तरह, इसलिए उसका महत्व जो है वो फोर्टिट्यूड है। चलो अब आ जाओ परसिस्टेंस पे। आ जाओ। देखो धैर्य में होता है केवल समय का इंतजार करना, इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, यह है धैर्य। ठीक, जैसे कोई बच्चा है 19 साल का, शादी करने को बेकरार हो रहा है, वैसे पेरेंट्स क्या बोलेंगे? बेटा जब तक 21 के ना हो जाओ, इंतजार 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 करो। इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। ये नहीं करना है कि किसी ने शादी करनी है उसके लिए वो विशेष रूप से कुछ प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं, केवल 21 का होना है, बस इंतजार करना है। निरंतरता में क्या होता है कि पेशेंस प्लस सस्टेन्ड एफर्ट्स, ये फार्मूला है, एकदम एकदम केमिस्ट्री का फार्मूला टाइप का है। पेशेंस प्लस सस्टेन्ड एफर्ट्स इक्वल्स टू परसिस्टेंस। अर्थात परसिस्टेंस, निरंतरता में पेशेंस तो है ही, पेशेंस तो है ही है इसके अंदर, साथ में एक चीज और भी है, उसका नाम है सस्टेन्ड एफर्ट। सस्टेन्ड एफर्ट का मतलब है प्रयास की निरंतरता। किसी, अब देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें कठिन समय वाली बात हटा देंगे, इसमें सिर्फ ही आ जाएगा उद्देश्य में। किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य और निरंतर प्रयास करने की क्षमता, यह है परसिस्टेंस। इन सबको लिखते रहिए आप, जिस भाव से देख रहे हैं कि देखा और दिमाग में छप गया ना, बाद में सब गायब हो जाता है ना। किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहने की क्षमता, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस में पेशेंस के साथ साथ एक पक्ष और जुड़ गया है, निरंतर प्रयास। ठीक, अब परसिस्टेंस और परसेवरेंस में भी संबंध वैसा ही है। तो परसेवरेंस क्या है? परसेवरेंस का मतलब है परसिस्टेंस प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन। परसिस्टेंस प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला याद रखिए, सारी कहानी याद रहेगी। सस्टेन्ड का मतलब है निरंतर, सस्टेन करना, निरंतरता बनाए रखना। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? आत्म अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए। तो फिर से वापस आ जाओ वहीं से, किसी दूरगामी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, प्रयास की निरंतरता और आत्मविश्वास को बनाए रखने की क्षमता, यह है परसेवरेंस। तो परसेवरेंस और परसिस्टेंस लगभग जुड़वा बहने हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, थोड़ा बहुत अंतर इनके बीच में है, मोटे तौर पर बात एक जैसी है, इनमें बहुत अंतर नहीं है। अच्छा लगा? फिर से बोल दें, लीजिए इरशाद, फिर सुनिए, आप इसको सुनिए। ये कहा है
किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य, निरंतर प्रयास तथा आत्मविश्वास बनाए रखने की क्षमता को लगन कहते हैं। अब एक शब्द है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है, और यदि डिटर्मिनेशन को जोड़ना हो इनमें से किसी से, किससे जोड़ेंगे? तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन जो है, अगर एक वाक्य में कहूं, डिटर्मिनेशन एक मानसिक स्थिति है जो व्यवहार में आती है तो परसिस्टेंस बन के आती है। डिटर्मिनेशन क्या है? मुझे आईएएस बनना है, बनना है, बनना है, पढ़ूंगा नहीं अलग बात है, बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा, बातें नहीं करूंगा, आईएएस बनना है, बनना है, तो पढ़ाई तो कर, पढ़ाई नहीं करेंगे यार, बनेंगे आईएएस। डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति सामान्यतः प्रयास भी करेगा। तो परसेवरेंस या परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस जो है इसका जो मानसिक हिस्सा है वो है डिटर्मिनेशन। तो जब तक आदमी केवल मानसिक स्तर पे ही हिचकोले खा रहा है तो बोलेंगे डिटर्मिनेशन तो है भैया के अंदर, दीदी के अंदर, लेकिन अभी परसिस्टेंस नहीं है। तो डिटर्मिनेशन जब निरंतर प्रयास के रूप में आ जाती है तो बन जाती है परसिस्टेंस, और जब तक मानसिक संकल्प के रूप में है तब तक होती है डिटर्मिनेशन। बात स्पष्ट हो गई? इनमें से कोई भी मूल्य पूछेंगे, आंसर बता देंगे?